सीमा की गुफा बहुत ही सुंदर थी और वह अपनी गुफा पर बहुत नाज करती थी कि उसके पास इतनी खूबसूरत गुफा है। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हो गई कि जिससे उसकी गुफा पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। बात कुछ महीने पहले की है, जब सीमा लंदन गई हुई थी। सीमा ने एक बात को नोटिस किया था कि यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक साथ कहीं भी जा सकते थे और जो मर्जी वह कर सकते थे और उनके घर वाले भी उसे कुछ नहीं बोल सकते थे। सीमा को शहर में घूमने के बाद शाम के समय बस पकड़नी है अपने होटल में जाने के लिए। सीमा बस में बैठती है कि तभी एक खूबसूरत सा लड़का उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। सीमा देखती है कि वह लड़का उसे बहुत ही ध्यान से देखे जा रहा है। सीमा उससे पूछती है कि आप मुझे क्यों देख रहे हो। तब वह लड़का उससे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सीमा पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वह लड़का अपना नाम प्रिंस बताता है। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर अचानक सीमा की नज़र प्रिंस के औजार पर पड़ जाती है। उसके पास एक बहुत बड़ा औजार था। वह देखकर सीमा डर जाती है और कहती है, इतना बड़ा औजार। प्रिंस कहता है कि तुम इस औजार को देखकर डर क्यों रही हो, यह ऐसा ही होता है। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? सीमा कहती है कि हमारे यहाँ इसे पप्पू कहा जाता है। प्रिंस यह बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, यह कैसा नाम है, पप्पू। सीमा भी मुस्कुराते हुए कहती है, अब नाम में क्या रखा है, अब वहाँ ऐसे ही नाम से इसे बुलाया जाता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर सीमा कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे रूम पर चलोगे? प्रिंस कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ अभी रूम पर नहीं चल सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी काम से जाना है। एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुमसे कल मिलने ज़रूर आऊँगा। इस तरह से सीमा उसे अपना नंबर दे देती है और वह दोनों अपने अपने जगह बस से उतरकर चले जाते हैं। सीमा अपने रूम पर आने के बाद खाना बनाकर सो जाती है। तभी इसके मोबाइल में एक फ़ोटो आता है। वह मोबाइल खोलकर देखती है तो वह प्रिंस का मैसेज होता है और वह फ़ोटो पप्पू का होता है। पप्पू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, देखने में बहुत ही आकर्षक था। सीमा उसे देखते ही जा रही थी। फिर सीमा सोचती है कि क्यों ना मैं भी अपने गुफा की फ़ोटो खींचकर प्रिंस को भेज दूँ। फिर वह अपना गुफा निकालती है और उसका एक तस्वीर प्रिंस के व्हाट्सएप पर सेंड कर देती है। प्रिंस के पास जब गुफा का तस्वीर जाता है तो वह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ऐसा गुफा तो प्रिंस अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। करीब सुबह के 7 बज रहे थे। जब सीमा गहरी नींद में सो रही थी तब अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है। नींद से उठकर वह फ़ोन उठाती है तो देखती है कि प्रिंस का फ़ोन आया है। वह प्रिंस से बात करती है। प्रिंस उसके होटल के पास खड़ा था और वह कहता है कि चलो घूम कर आते हैं। सीमा कहती है कि अभी इस वक्त मुझे कहाँ ले जाओगे? प्रिंस कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर पर ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना एक शानदार घर दिखाना चाहता हूँ। सीमा फ्रेश होकर प्रिंस के साथ उसके घर की ओर निकल जाती है। प्रिंस का घर देखने में वाकई बहुत ही खूबसूरत था। वह दिन भर बातें करते हैं और फिर प्रिंस अपने दिल की बात उसे कह देता है। प्रिंस कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपना गुफा लेकर आई होगी। क्या तुम मुझे एक बार उस गुफा को दिखाओगी? सीमा कहती है, ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि तुम भी अपने पप्पू को दिखाओगे। वह दोनों एक दूसरे को समान देखने और दिखाने के बाद प्रिंस के मुंह से एक बात निकलता है, सीमा, क्या तुमने कभी किसी के साथ घोड़सवारी की हो? सीमा यह बात सुनकर कहती है, हाँ, मैं चाहती हूँ, लेकिन आज तक मैं कभी भी किसी के साथ घोड़सवारी नहीं की हूँ। प्रिंस कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और फिर प्रिंस बहुत तेज घोड़सवारी करना शुरू कर देता है। प्रिंस इतना ज़ोर करता वह थक जाती है, इतना थक जाती है कि कहती है, प्रिंस अब रहने दो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। वह घास के मैदान में ही सो जाते हैं। प्रिंस का घोड़ा भी बहुत थक गया था और वह भी सो जाता है। कुछ देर बाद जब सीमा की नींद
नींद खुलती है तो देखती है कि प्रिंस अब फिर से रेस के लिए तैयार है और प्रिंस फिर से घोड़ा गाड़ी बहुत तेज़ से चलाना शुरू कर देता है और सीमा को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा था और वह दोनों फिर से इतना खेल खेलते हैं कि थक के मारे सो जाते हैं। सीमा जिसे अपने गुफा पर बहुत नाज था, आज वह गुफा खराब हो चुकी थी। उसे किसी बात का दुख नहीं था क्योंकि वह घोड़सवारी करके बहुत आनंद ले चुकी थी। प्रिंस और सीमा अब इसी तरह एक दूसरे के साथ वक्त बिताते रहे। उन लोगों की ज़िंदगी बहुत ही रंगीन थी। शायद वह एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे, लेकिन अब सीमा को अपने घर वापस आना था, इसलिए वह रोते हुए प्रिंस को गले लगाती है और उसे अलविदा कहकर अपने घर वापस चली आती है क्योंकि सीमा प्रिंस से शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि वह एक विदेशी आदमी था। लेकिन इंडिया आने के बाद सीमा के साथ क्या हुआ यह आप अगले एपिसोड में देखिए। तो मेरे प्यारे साथियों, यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट करें। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।